राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल के साथ बाल आयोग आपके द्वार नसीराबाद और अजमेर के स्कूलों का निरीक्षण कर बालिकाओं से हुई रूबरू। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। बालक बालिकाओं की समस्याओं को जानने के साथ ही मौके पर ही समस्याओं के निस्तारण करने के लिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 31 मार्च और 1 अप्रैल को बाल आयोग आपके द्वार अभियान के अंतर्गत अजमेर, नसीराबाद और पुष्कर में आयोग की अध्यक्षा श्रीमती संगीता बेनीवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवार को नसीराबाद और अजमेर के स्कूलों का निरीक्षण करने के साथ ही गुड टच बैड टच विषय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म कोमल का प्रदर्शन किया गया। राजकीय केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी मंडी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए गए। मीडिया से मुखातिब होते हुए संगीता बेनीवाल ने कहा कि बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध और बाल अपराधों के प्रति उन्हें जागरूक करने के साथ ही अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बालिकाओं को प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। फिल्म दिखाई जा रही है, प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है। श्रीमती संगीता बेनीवाल ने शिशु गृह, संप्रेषण गृह, बालिका गृह और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी निरीक्षण किया। बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के आगामी प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल को पुष्कर में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें नशा उन्मूलन के संबंध में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन होगा। साथ ही बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। गलत कर रहा है, मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे, ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है पर हमें अच्छा तो लगता है ना। हाँ। बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम, जिसका पोस्टर विमोचन आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के कर कमलों द्वारा किया गया था। उसके बाद पिछले 2 महीने से बाल आयोग काफ़ी सारे जिलों, चाहे वो नागौर रहा हो, चाहे कुचामन रहा हो, चाहे दौसा रहा हो, चाहे टोंक रहा हो, चाहे सवाई माधोपुर रहा हो, सब कई सारे जिलों में, गाँवों में, ढाणियों में बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पहुंचा। उसी क्रम में आज नसीराबाद और अजमेर आना हुआ। यहाँ की निजी विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में, अस्पतालों में, आंगनबाड़ी में और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे अपेक्षित बच्चे हैं जो गृहों में रह रहे हैं, उन सब बच्चों के बीच में जाके उनको उनके अधिकारों के बारे में बच्चों को बताना और ये बताना कि यदि उनको लगता है कि उनके किसी सहपाठी का, उनके पड़ोसी का बाल विवाह हो रहा हो, बाल श्रम में हो, शिक्षा नहीं वो प्राप्त कर पा रहा, तो उनको कहाँ बताना चाहिए। बच्चों को इसकी जागरूकता देने हेतु बाल आयोग लोगों तक और बच्चों तक सीधा पहुँच के संवाद कर रहा है। आज किस तरह से यहाँ पर नाटक भी दिखाया गया? आज बच्चों को यहाँ पर कोमल फिल्म दिखाई गई, जिसके अंतर्गत बच्चों को ये बताया गया कि यदि उनके साथ कोई गलत नीयत से उनको छुए और उनके गुप्तांगों को अगर कोई छूने का प्रयास करे या उनके साथ दुष्कर्म के लिए कोई आगे आए, तो बच्चों को किस तरह से अपनी रक्षा करनी है, किस तरह से बताना है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चियां जो हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियां, यदि उनके साथ कोई गलत नीयत से कोई दुष्कर्म करे या कोई उनका पीछा करे, तो वो ये समझती हैं कि हम गलत हैं और वो अपने परिवारजनों के साथ, माता पिता के साथ बात नहीं कर पाती, ये सोच कर कि हमारी स्कूल छूट जाएगी।
तो बच्चों में वो विश्वास पैदा करने का प्रयास आज बाल आयोग ने डॉक्यूमेंट्री के साथ किया। बच्चियाँ आज सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान में जो अपराध है वो बढ़ रहा है और साथ में बालिकाओं महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा यौन दुराचार के मामले सामने आ रहे हैं। इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसके लिए ही बाल आयोग जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके माध्यम से बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम से हमारा यही ध्येय है कि हम सभी जगह तक पहुँचें, क्योंकि जब तक सामाजिक चेतना नहीं आएगी तब तक जागरूकता नहीं आएगी, जब तक आम आदमी, बच्चा और सभी नहीं सोच लेंगे कि हमको अपने प्रदेश को, अपने समाज को किस तरह से इस तरह के जो दुराचार करने वाले जो हैं उनसे किस तरह से पीछा छुड़ा जाए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पे झुंझुनू में 5 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ और 26 से 27 दिन में उसको सज़ा मिली, उसी तरह कोटा में जिस तरह से मामला हुआ, बाल आयोग स्वयं वहाँ पर दोनों जगह पहुँचा, प्रसंज्ञान लिया और मुझे बेहद खुशी है माननीय न्यायालय सरकार के द्वारा इन लोगों को जल्द से जल्द सज़ा दी पाई, ताकि उदाहरण पूरे प्रदेश भर में पेश हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से बाल आयोग कार्य कर रहा है, सरकार कार्य कर रही है, इसके बहुत जल्द बहुत बेहतर परिणाम निकल कर सामने आएंगे। नए नवाचार करने जा रहे हो क्या? वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा कल 1 अप्रैल से, तो आयोग क्या कोई और नवाचार करेगा कि इसको और ज़्यादा प्रभाव? बिल्कुल, आयोग ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिक्षा विभाग को भी चिट्ठी के माध्यम से कहा है कि बाल सप्ताह, जिस दिन बाल सभा रखी जाती है और सरकार ने नो बैग डे घोषित कर दिया है, उस दिन अधिक से अधिक इस तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाए, बच्चों से बातचीत करी जाए, संवाद किया जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो अपना आधा समय स्कूल में निकालते हैं, तो उसको लेकर बाल आयोग प्रयासरत है। और मुझे बड़ी खुशी है कि शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हों, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, वो पूरी तरह से सहयोग कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उन्होंने ऐसा आदेशित भी किया है। कल का क्या प्रोग्राम है? कल हमारा पुष्कर का कार्यक्रम रहेगा, चूँकि नशे की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चों में भी हम सुनते हैं, चाहे वो अजमेर हो, पुष्कर हो, वहाँ नशा किस तरह से नशे से दुष्परिणाम निकलते हैं उस पर डॉक्यूमेंट्री दिखाकर बच्चों के साथ सीधा संवाद रहेगा। और इसी क्रम में जागरूकता पूरे प्रदेश भर में लगातार बाल आयोग करता रहेगा। अधिकारियों की मीटिंग भी लेगा। उसके बाद 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसकी दोपहर को 3 बजे कलेक्टर सभागार में सभी विभागीय अधिकारी और कलेक्टर महोदय के साथ बैठक रहेगी, समीक्षा बैठक। जो भी 2 दिन के कार्य में हमको कोई खामियां नजर आई हैं और सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सर्किट हाउस में भी कोई कार्यक्रम है सुबह कल आपका कोई संवाद? नहीं, सर्किट हाउस में सुबह जो भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यदि वो कोई परिवेदनाएं लाना चाहें, कोई बच्चों के लिए सुझाव देना चाहें, तो वो बिल्कुल आमंत्रित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।